हम पहुंच गए थे कि एक्स एन के माइनस वन ओवर टू के प्लस वन लेस देन एक्स एन के प्लस वन। तो यहाँ पे हमने ऐड किया माइनस वन ओवर टू के और प्लस किया प्लस माइनस किया माइनस वन ओवर टू के प्लस वन लेस देन एक्स एन के प्लस वन। ओके, तो अब यहाँ से आगे क्या किया है, इन दोनों का एलसीएम लिया है। यहाँ पे देखें इन दोनों का एलसीएम लिया है। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाता है, टू के प्लस वन जो बड़ा नंबर है। तो ये इसको इसे एलसीएम करेंगे तो ये के टू के ख़त्म हो जाएगा, ऊपर टू आ जाएगा माइनस वन। तो ये आपके पास वन ओवर टू के प्लस वन आ जाएगा। अब दोनों साइड पे माइनस वन बाई टू के प्लस वन माइनस कर दिया, ये माइनस ख़त्म करेंगे ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वन ओवर टू के प्लस वन आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड पे माइनस करके ये आपके पास इक्वलिटी आ जाएगी। तो एक्स एन के प्लस वन लेस देन माइनस वन ओवर टू के प्लस वन करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा एक्स एन के प्लस वन से। तो ये बेसिकली आपके पास ये हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला जो नंबर है ये इस वाले नंबर से छोटा है। तो ये प्रूव हो गया। इसका मतलब है ये वाला इंटरवल जो है इस वाले ये वाली साइड जो है इसके अंदर आ रही है। अब राइट साइड प्रूव करना है। राइट साइड क्या प्रूव करना है हमने कि ये वाला नंबर जो है वो इस नंबर से बड़ा है। नो कंसीडर द राइट साइड ऑफ द इक्वलिटी टू। जो इक्वलिटी टू हमने ली थी ये वाली, इसकी आप राइट साइड यहाँ पे यही चूज़ कर लेंगे क्या एक्स एन के प्लस वन लेस देन वन ओवर टू के प्लस वन प्लस एक्स एन के। इसमें भी सेम वन ओवर टू के ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास। सेम उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्स एन के प्लस वन तो इनका एलसीएम लिया तो ये आपके पास वन ओवर टू के प्लस वन आ जाएगा। तो सेम उसी तरह हमने इसमें क्या कर दिया कि एक्स एन के प्लस वन ओवर टू के प्लस वन आ जाएगा। ये इससे लेस होगा और ये इससे लेस है एक्स एन के प्लस वन ओवर टू के से। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास यहाँ से ये इक्वलिटीज हमने ये बना ली है। तो सिंपल यहाँ से ये बेसिकली ये इनका एलसीएम माइनस में आएगा ना, तो माइनस में दोनों साइड पे प्लस करना पड़ेगा वन ओवर टू के प्लस वन। तो ये आपके पास इक्वलिटी बन जाएगी। कंबाइनिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को कंबाइन करेंगे कि यहाँ से देखें कि एक्स एन के माइनस वन ओवर टू के जो है वो लेस देन है एक्स एन के प्लस वन माइनस वन ओवर टू के प्लस वन, या ये वाली क्वांटिटी ये लेस देन है एक्स एन के प्लस वन से, ये एक्स एन के प्लस वन से लेस देन है। और ये वाली लेस देन है किससे, एक्स एन के प्लस वन ओवर टू के प्लस वन से, और ये लेस देन है एक्स एन के प्लस वन ओवर टू के से। तो अब हमने प्रूव क्या करना था कि ये वाली क्वान्टिटी जो है ये वाली क्वांटिटी एक्स एन के प्लस वन बाई वन ओवर टू के ये ग्रेटर देन है इस क्वांटिटी से। तो यहाँ से ये क्या प्रूव हो गया, एक्स एन के प्लस वन ओवर टू के ये क्वांटिटी जो है ये छोटी है इस क्वांटिटी से। ये प्रूव हो गया ये क्वांटिटी इससे बड़ी है। इसका मतलब वो इंटरवल जो है आई के प्लस वन वो आई के में कंटेन हो रहा है। इसका मतलब आई के प्लस वन कंटेन हो रहा है आई के में। देन आई के इज नेस्टेड सीक्वेंस बिकॉज आई के कंटेन हो रहा है। एंड डेल्टा आई के क्या हो गया वन ओवर टू के, जो इसकी जो विड्थ है डेल्टा आई के तो वो आ रही है वन विड्थ होती है। दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंस होता है, उनका डिफरेंस कर लेंगे तो वो आपके पास वन ओवर टू के प्लस वन आ रहा है। तो ये अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को एज के अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास ये इनके जो डायामीटर है इन इंटरवल्स का वो अप्रोच करेगा ज़ीरो को, जब के अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को। इसका मतलब ये सारे इंटरवल्स एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं और लास्ट पे ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। तो हमें कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम क्या कहता है, एवरी नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन को उनका नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आएगा। जिसका मतलब है उन सब का इंटरवल्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा, इसमें कोई एलिमेंट आ जाएगा तो एक्स इज़ अ यूनिक एलिमेंट। तो ये बेसिकली एक्स बिलोंग टू आई के फॉर ईच के, तो बेसिकली ये उसमें कंटेन हो रहा है। तो इसका मतलब है ये भी उस काशी सीक्वेंस की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा एक्स एन के माइनस एक्स लेस देन है वन ओवर टू के प्लस वन में, क्योंकि ये उसी के इंटरवल में आ रहा है। तो ये लेस देन है वन ओवर टू के प्लस वन से। इसका मतलब ये अप्रोच कर देगा ज़ीरो को इवन वन ओवर टू के प्लस वन अप्रोच करेगा ज़ीरो को एज के अप्रोच टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि ये जो सब सीक्वेंस है एक्स एन के ये अप्रोच कर देगा एक्स को। तो एक्स एन के इज अ कन्वर्जेंस टू एक्स इन आर एज एक्स एन भी एक काशी सीक्वेंस है, ये काशी सीक्वेंस है एंड इट हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अगर किसी काशी सीक्वेंस का कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो तो इसका मतलब है कि वो काशी सीक्वेंस भी उसी एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा, जिसका मतलब है कि वो भी इसी आर में आर के किसी एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा। देन एवरी काशी सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंस इन आर, सो आर इज अ बनाक स्पेस, हैंस दिस इज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट।
दिस थ्योरम। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको कहा जाए कि आपने नाम स्पेस करना है तो आपने जस्ट उसको लीनियर प्रूव करना है और नाम की 3 जो प्रॉपर्टीज है वो फिलफिल करनी है। अगर आपको कहा जाए कि बनाक स्पेस करना है तो आपने पहले उसको लीनियर स्पेस प्रूव करना है, फिर नाम स्पेस प्रूव करना है, देन आपने प्रूव करना है कि उसमें कोई भी काशी सीक्वेंस ले लें तो वो काशी सीक्वेंस उसी के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा।